विरासत में एक लड़की अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहा करती थी। वो सब मिलकर उस पर बहुत जुल्म करते थे। वो कभी कभी नदी किनारे बैठकर अपनी माँ को याद कर लिया करती और आंसू बहा लिया करती, लेकिन फिर भी उसका दिल कभी हल्का ना होता। लगता है आज फिर मैंने देर कर दी है। अब घर जाऊंगी तो फिर मेरी बहुत बुरी हालत करेंगी, लेकिन मैं कहीं और जा भी तो नहीं सकती हूँ। जाना भी तो घर ही है। उस चुड़ैल को सब्जी लेने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। देखो तुम अम्मी जान को जाकर बता देना कि वो अभी तक वापस नहीं आई है, और इसकी खूब शामत लगवाएंगे और मजा करेंगे। मैंने तो अम्मी जान को पहले ही बता दिया है। वो मुझसे थोड़ी देर पहले पूछ रही थी। मैंने उन्हें सब बता दिया कि वो अभी तक घर नहीं वापस आई, फिर कहीं बैठी होगी अपनी इस पागल सहेली के पास। ओहो, तो तुम्हें फुर्सत मिल गई घर वापस आने की। अब जरा तुम घर चलो। तुम्हारी तो ऐसी हालत होगी ना आज कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। वो जिस बात से डर रही थी वही हुआ। उसकी सौतेली माँ ने उसे खूब मारा और अपने दिल की भड़ास निकाली, और उसकी छोटी बहनें उसको देखकर सिर्फ हंसती रहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने में चली जाओ यहाँ से। आज रात तुम स्टोर रूम में बंद रहोगी। खबरदार जो तुम वहाँ से निकली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए वो सारी रात रोती रही, क्योंकि वो सो नहीं सकती थी। मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से। रोज रोज की मार मुझसे अब नहीं खाई जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें शाही फरमान के बारे में नहीं पता चला? तुम उसमें क्यों नहीं हिस्सा लेती हो? बादशाह ने ऐलान किया है कि जो भी सबसे अच्छा खाना बनाकर शाही महल में भेजेगा, बादशाह अपने बेटे की शादी उससे करवा देगा और वो मलका बन जाएगी, क्योंकि बादशाह अब रिटायरमेंट ले रहा है। तो मेरे ख्याल से तुमसे अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। तुम्हें अपना खाना बादशाह के महल में भेजना चाहिए। शायद इसी तरह से तुम्हें छुटकारा मिल जाए अपनी बहनों से और अपनी उस माँ से। मैंने सुना था अम्मी जान मुझसे खाने बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर उन्हें पता चला तो वो मेरी बहुत बुरी हालत करेंगी। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपना खाना बनाकर मुझे भेज दो। मैं तुम्हारा खाना तुम्हारे नाम के साथ चुपके से शाही महल तक रवाना कर दूंगी, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर अम्मी जान को पता चला तो? अच्छा, फिर तुम ऐसा करना कि तुम कोशिश करना कि मेरा नाम ना आए, तो मैं तुम्हें खाना भेज देती हूँ। चुपके से करना। फरमान लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को बादशाह ने अपने महल में बुलाया है। आप अपनी बेटियों के साथ फौरन बादशाह के महल में हाजिरी दें। हाँ, मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ अभी थोड़ी देर तक बादशाह के महल में पहुंच जाऊंगी। आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी 3 बेटियां हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। आप अपनी तीनों बेटियों के साथ बादशाह के महल में हाजिर हुई है। बात कान खोल कर सुन लो तुम। बादशाह ने अपने महल में बुलाया है। खबरदार जो तुमने वहां जाकर ये बोला कि तुम्हें खाना बनाना आता है। वैसे भी तुम्हारा खाना तो वहां गया भी नहीं था। तुम्हें बुलाया किस लिए है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की डरती डरती अपनी माँ के साथ बादशाह के महल में तो जा रही थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसकी माँ को पता चल गया कि उसने खाना बनाया है और बादशाह के महल में भेजा है तो उसकी क्या हालत होगी। ये सोचकर ही उसकी टांगे कपकपा रही थी। तो ये वो तीनों लड़कियां हैं। तुम तीनों को दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा, ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे, और उस खाने को परखने के बाद ही वो लड़की इस महल की मलिका बन सकती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस प्लेट का खाना तो पहले वाले से भी ज्यादा लजीज है। यही मेरी बहू बनेगी, ये बात तो तय हो गई।
लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की बड़ी बेटी को इस महल की मलिका चुन लिया गया है। यही मेरे बेटे की बीवी बनेगी और इस रियासत पर राज करेगी। आप सबको भी अब इसको मलिका की तरह ही इज्जत देनी होगी। बादशाह ने उस छोटी लड़की को अपने शाही महल में ही रखने का फैसला किया, जिसकी वजह से उस बच्ची की जान में जान आई, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसकी सौतेली माँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कि तुम दोनों इतनी निकम्मियां हो कि मुझे तुम लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम लोग अच्छा खाना तक नहीं बना सकती हो। घर चलो, घर चलकर सबसे पहले तुमसे खाना ही बनवाऊंगी मैं।